हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक पत्र देखेंगे कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। आज हम फिर से एक अनौपचारिक पत्र देखेंगे। ये पत्र आपको लिखना है अपने पिताजी को, और आपको बताना ये है कि आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या चीज़ों का आनंद लिया, आप कैसे वहाँ तक गए और कितना मज़ा आया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो हैं, मान लीजिए आपको शिमला जाने का मौका मिला और आपने शिमला में क्या क्या देखा, ये चीज़ें आपको अपने पिताजी को बतानी है। इसके लिए आप अपने पिताजी को एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले, चूंकि आपको ये जो शिमला ले जाया गया था, ये आप अपने स्कूल की तरफ से गए थे। ठीक है, तो स्कूल में जो हम शैक्षणिक टूर के लिए जाते हैं उसके ऊपर यात्रा का वर्णन करते हुए हमें अपने पिता को पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि यात्रा का वर्णन करते हुए पिता को पत्र। तो ये हमने लिख लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप स्कूल से गए थे, तो आप सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि आपके स्कूल छात्रावास का नाम लिखेंगे आप। ठीक है, यानी आप लिखेंगे छात्रावास। छात्रावास के बाद आप लिखेंगे आपके स्कूल का नाम, और उसके बाद आप बताएंगे कि आप कहाँ गए थे और कैसे गए थे। हाँ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर अपने छात्रावास का नाम, हम जिस छात्रावास में रहते हैं। अभी फिलहाल हमारे स्कूल में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद में फ्यूचर में आपको मिलेगी वो सुविधा। लेकिन आप कहीं और, जब भी आप पत्र स्कूल में लिखते हैं, क्लास में लिखते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि आप कहीं भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्कूल का नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमें दूसरे स्कूल का नाम नहीं लिखना है, हमें अपने स्कूल का नाम लिखना है, हमें अपने स्कूल के, अपने छात्रावास का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे छात्रावास गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, जाट। ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद नीचे आप डालेंगे दिनांक। ठीक है, क्या दिनांक डालेंगे आप? जैसे आज हम लिख रहे हैं पत्र, आज कौन सी तारीख है? 17, तो आज का हम लिखेंगे। ठीक है, 17/12/2020। ठीक है, चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सन। ठीक, इसके बाद में फिर हम लिखेंगे, चूंकि हमारे पिताजी हैं, हम अपने किसको पत्र लिख रहे हैं? पिता को पत्र लिख रहे हैं। तो जब हम पिताजी हैं तो पिताजी हमारे लिए आदरणीय होते हैं, उनके लिए संबोधन आदरणीय पिताजी। आदरणीय पिताजी। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम उनका चरण स्पर्श करेंगे, चरण स्पर्श।
किस तरफ लिखना है, सब के सब ये चीज आपको उल्टे हाथ की तरफ लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये हम आपकी बुक का ही कॉपी कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आपके पास में कई लोग हैं जो नहीं वो कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। तो जो मेन बदलाव करना होता है बुक में देख करके, वही बदलाव मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या बदलाव करना है। इसके बाद आपको बुक का ही देख के लिखना है। मैं भी आपको पूरा एक बार करवा ही रही हूँ ये चीज़ कि क्या चीज़ आपको लिखनी है। तो आपकी बुक में जो दिया है वही चीज़ मैं कॉपी कर रही हूँ फिलहाल, तो आप मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप कि मैं यहाँ खुश हूँ। सबसे पहली बात हम अपने पिताजी को किसके बारे में बताएंगे, अपने, क्योंकि आप खुद जानते हैं यदि आप किसी से फोन पर बात करें, माता पिता आपसे सबसे पहली बार आप दूर गए हैं और उसके बाद यदि आप वापस आते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका होता है कैसे हो बेटा, होता है ना। तो इसलिए हम भी जब पत्र लिखते हैं तो हमारा सबसे पहला वाक्य क्या होना चाहिए, मैं यहाँ खुश हूँ। अर्थात सबसे पहला जवाब उनका बिना पूछे यही होता है कि कैसे हो बेटा, प्रश्न पहला उनका यही होता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे आप कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी कुशलता के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद हम उनके लिए ये उम्मीद करते हैं कि वो भी वहां सकुशल अच्छे से हो, ठीक है। आगे हम लिखते हैं कि मैं आज ही शिमला की यात्रा समाप्त कर वापस आया हूं। मैं आज ही शिमला की यात्रा समाप्त कर वापस आया हूँ, ठीक है। मतलब हम उनको जो कि यात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनको ये बताएंगे कि हम वापस अपने शुरुआत जहाँ से हमने की थी या जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते से ही, जैसे हमारे सबसे प्यारे जो होते हैं या हमारे सबसे करीब जो होते हैं उनको हम अपने अनुभव बताते हैं, अनुभव सुनाते हैं। तो हमारे लिए सबसे प्यारे या सबसे करीबी हमारे कौन होते हैं, माता पिता। तो हम सबसे पहले उनको पत्र लिखकर ये बता रहे हैं, अपनी खुशियाँ उनके साथ बांट रहे हैं, अपना अनुभव, यात्रा का अनुभव उनके साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बताया कि मैं आज यहाँ आ चुका हूँ, है ना। उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही। क्या कहेंगे आप उनसे कि मेरी शिमला यात्रा बहुत अच्छी रही, मेरी शिमला यात्रा बहुत अच्छी रही, ठीक है। उसके बाद कक्षा अध्यापक और स्कूल के मित्रों के साथ मैंने शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया। आप किनके साथ गए थे, आप अपने स्कूल के साथ, अपने कक्षा के बच्चों के साथ, सहपाठियों के साथ और अपने शिक्षक के साथ गए थे। तो इसलिए आप क्या बताएंगे उनको कि आप किनके साथ गए थे और आपने क्या किया वहां पर, ठीक। तो इसलिए इसके बाद हम लिखेंगे कि कक्षा अध्यापक और
और स्कूल के मित्रों के साथ मैंने शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया। ठीक है, उसके बाद दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ हमारे मन को लुभा रहे थे। अर्थात सबसे सुंदर वहां पर क्या लगा, शिमला जहाँ पर पूरी बर्फ की चादर बिछी होती है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर वहाँ, मतलब जैसे हम यहाँ हरियाली देखते हैं, हम यहाँ पर हरी चादर देखते हैं प्रकृति की, वहाँ पर सफ़ेद चादर बर्फ की होती है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं, एक नई जगह पर आ गए हैं। खासकर जब हम अपने बेड की चादर बदलते हैं और आप देखते हैं बिना सिलवट के जो चादर होती है कितनी सुंदर लगती है। तो वैसे ही बर्फ की सफ़ेद चादर चारों तरफ जो बिछी रहती है बहुत ही प्यारी लगती है। ठीक है, तो इनको भी बहुत मज़ा आया जब ये शिमला में ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ हमारे मन को लुभा रहे थे। ठीक है, हमारे मन को लुभा रहे थे। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने कैमरे में उन सारे दृश्यों को कैद कर लिया है। अर्थात यदि हम कहीं जाते हैं तो आजकल हम अपने साथ मोबाइल लेके जाते हैं, पहले हम अपने साथ कैमरा लेके जाते थे। तो जो भी चीज़ें हमें पसंद आती हैं, चूँकि हम वहाँ एक ही बार जा सकते हैं या एक से अधिक 2 या 3 बार जा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और जो कहना चाहिए सुंदरता होती है, वो भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है कि हमेशा चीज़ों में परिवर्तन होते रहता है। तो आज जो चीज़ हम देखेंगे ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हमें कल भी वैसे ही मिले, उसमें कई परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस कारण जिस समय हम वहाँ पर हैं उस समय वहाँ की छटा कैसी है उसको हम याद रखने के लिए उसे अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने भी की। तो इन्होंने क्या किया कि उन सौंदर्यों को, प्राकृतिक सौंदर्यों को इन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और ये चीज़ भी ये अपने माता पिता को बता रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने कैमरे में उन सारे दृश्यों को कैद कर लिया है। घर आने पर मैं सारी तस्वीरें आप सभी को दिखाऊंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीजें हमें पसंद है हम वो चीजें आपके साथ भी बांटेंगे, है कि नहीं। तो वही चीज उन्होंने कही कि घर जब मैं आऊंगा तब मैं वो सारी तस्वीरें आपको भी दिखाऊंगा। तो घर आने पर
सारी तस्वीरें आप सभी को दिखाऊंगा। मैं इस यात्रा को कभी नहीं भूल सकता। मैं इस यात्रा को कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक ये आपने मुख्य लिख लिया। अब इसके बाद आप यहाँ तक आप बात कर रहे थे अपने पिताजी से। अब स्वाभाविक सी बात है, आपका घर है तो साथ में कौन होगा? माता जी, जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार करती हैं, जिनको सबसे ज़्यादा आपकी चिंता होती है, जिनको सबसे ज़्यादा आपकी फिक्र होती है। तो फिर आप अपनी माँ को कहेंगे कि माँ को प्रणाम कहिएगा, और गरिमा यानी कि आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी हो सकता है जो आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो। यदि छोटा है तो उनको प्यार दीजिए, यदि बड़ा है तो उनको प्रणाम कहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने भी की है कि इसके बाद उन्होंने लिखा है माता जी को प्रणाम और गरिमा को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र वैभव। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चूँकि जगह नहीं है, आप देख रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप इन चीज़ों को भी ऐड कीजिए। उसमें लिखिए कि माता जी को प्रणाम और बहन या भाई आपके जो भी हों उनको प्यार। उसके बाद आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र और आपका नाम। ठीक है, इस तरीके से पत्र खत्म होता है। तो आशा है आपको ये पत्र लिखने का तरीका भी समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर लाइन के बाद आपको ये चीज़ बताई है कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ों को उसमें लिखना है। ठीक है, और चूंकि पत्र लिखते समय हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है, तो आप बिल्कुल कम से कम और सारगर्भित शब्दों में ये निबंध आपका लिखा हुआ है, और आपको भी आनंद आया होगा। कई जगहों पर हमें भी ये लगा कि शायद हम ही इनके साथ शिमला घूम कर आ गए हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पत्र आपका पूरा होता है बेटा। इस पत्र को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। यदि आपको कोई प्रश्न है, आपकी कोई परेशानी है, या कोई चीज़ ऐसी जो आपको पूछनी हो, तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।